Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Here in this video we will discuss the body temperature, pulse rate, respiration rate of domesticated animals. So without starting the video, if you are new to my channel then please subscribe this channel and press the bell icon and also like and share the video too. So वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इन तीनों पॉइंट्स के बारे में। तो जो बॉडी टेम्परेचर होता है, यू ऑल नो बॉडी टेम्परेचर जो होता है किसी भी एनिमल की जो सरफेस बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड बॉडी टेम्परेचर। जैसे ह्यूमन बींग्स का एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जस्ट लाइक दैट एनिमल्स का भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। आफ्टर दैट पल्स रेट को हम मेज़र करते हैं रेट पर मिनट में। पल्स रेट डायरेक्टली जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है हमारी बॉडी में जो हमारा हार्ट होता है जब वो ब्लड पंप करता है तो उसमें कितना प्रेशर फील होता है, ब्लड प्रेशर जैसे कहते हैं, दैट इज़ द पल्स रेट। वो पल्स रेट जो है इसको इंडिकेट करता है। आफ्टर दैट रिस्पायरेशन रेट, जो रिस्पायरेशन रेट होता है वो भी हम मेज़र करते हैं रेट्स पर मिनट में। और रिस्पायरेशन रेट इंडिकेट करता है कि हमने जो ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, दैट इज़ अ ब्रीथिंग प्रोसेस। तो पर मिनट में हमारा ब्रीथिंग रेट क्या रहता है, दैट इज़ रिफर्ड एज रिस्पायरेशन रेट। और एक ही जनरल थंब रूल होता है कि जिस भी एनिमल का बॉडी का साइज़ जितना छोटा होता है, ठीक है, जितना छोटा एनिमल का साइज़ होगा उसका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पल्स रेट भी ज़्यादा होगा, रिस्पायरेशन रेट भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें एक हैन को और एक कैमल को, ओके, तो हैन जो होती है यानी मुर्गी वो बहुत छोटी होती है और कैमल यानी ऊँट बहुत उसके सामने बड़ा है। तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे जो हैन हमारी छोटी है उसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कैमल, और बाकी पल्स रेट और रिस्पायरेशन रेट भी ज़्यादा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट और रिस्पायरेशन रेट रहता है। तो स्टार्टिंग विद द बॉडी टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो बॉडी टेम्परेचर मेंशन है इन डिग्री सेल्सियस और ब्रैकेट में यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट में भी वैल्यूज़ दी हैं। तो यहाँ पे जो बॉडी टेम्परेचर है उसको हमने सबसे पहले एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है जिसका सबसे ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर है उसके बाद में जिसका सबसे कम है। तो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमने वैल्यूज़ को अरेंज करा है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किसका होता है बॉडी टेम्परेचर क्या। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करा था कि जिस एनिमल का बॉडी का साइज़ जितना छोटा होगा उसका बॉडी का टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। तो पहली वाली जो वैल्यू है दैट इज़ 41.7, अगर फ़ारेनहाइट में काउंट करें तो ये बन जाएगा हमारा 105 से 107, ठीक है, 105 टू 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको दोनों वैल्यूज़ जो है याद रखनी है, सेल्सियस में भी फ़ारेनहाइट में भी। तो जो पहली वैल्यू है 41.7 डिग्री सेल्सियस, ये बॉडी टेम्परेचर किसका होगा। उसके बाद 41 में से हमको 2 माइनस करने हैं तो इट बिकम 39.2, 39.1 देन 39। तो ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं 39 की लगभग इनमें पॉइंट का ही गैप है, मोस्ट ऑफ द मतलब मोस्टली सिमिलर है। उसके बाद 38.5 है, देन 37.5 है लास्ट में। तो हमें डिस्कस करना है कि ये किसका बॉडी टेम्परेचर है। तो यहाँ पे आप ईजिली लर्न कर सकते हो कि सबसे पहले पोल्ट्री आती है, ठीक है। तो पोल्ट्री का जो बॉडी टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा होता है। यू कैन सी हियर 41.7 डिग्री सेल्सियस या फिर 105.107 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो रहता है पोल्ट्री का, ओके। पोल्ट्री का अगर साइज़ कंपेयर करें सभी एनिमल्स में सबसे छोटा है। जिस एनिमल का साइज़ सबसे छोटा है उसका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। अगेन अब हम चलेंगे कम बॉडी टेम्परेचर में, कम आता है 39.2, ठीक है, ये होता है पिग का, ठीक है। उसके बाद 39.1 होता है गोट का और 39 होता है शीप का। तो ये जो 39 वाली जो रेंज है ना, ये बॉडी टेम्परेचर जो है इन तीन एनिमल्स का कॉमन रहता है, पिग, गोट एंड शीप। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 39 के अराउंड ही रहेगा। और पिग में आप एग्जैक्ट याद करना है तो पिग का 39.2 है, गोट का 39.1 और शीप का 39। आगे चलते हैं, आगे आती है हमारी काऊ, ठीक है, कैटल जिसको बोलते हैं काऊ। कैटल का बॉडी टेम्परेचर रहता है 38.5 या फिर, ठीक है, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट।
उसके बाद लास्ट में आती है बफेलो और कैमल। बफेलो और कैमल का जो बॉडी का टेम्परेचर है ये दोनों के केस में जो है सेम है 37.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, रिमेंबर दिस, बफेलो कैमल का बॉडी टेम्परेचर सेम है 37.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अभी आगे जो हम पल्स रेट और रिस्पायरेशन रेट डिस्कस करेंगे वो भी हम इसी सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, यानी जिसका सबसे ज़्यादा है और लास्ट में जिसका सबसे कम है। तो आगे हमारा डिस्कस करना है पल्स रेट। पल्स रेट को जनरली हम मेज़र करते हैं रेट पर मिनट्स में, यानी कितना, एक मिनट में कितनी बार जो पल्स है उसका रेट क्या है। ठीक है, तो पल्स रेट की जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी करती है 300 से, यानी सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो है 300 पर मिनट। उसके बाद सबसे कम वैल्यू होती है 32 से 50 के बीच में, 32 से 50 रेट्स पर मिनट। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पल्स रेट है 300 वो है पोल्ट्री का। ठीक है, उसके बाद 70 से लेकर 80 तक जो पल्स रेट आता है, 70 से लेकर 80 का जो पल्स रेट है पर मिनट, वो किस किस कैटेगरी में, वो इन तीनों के कैटेगरी में आता है। मतलब इन तीन कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं उनका जो पल्स रेट है वो लगभग सेम है, 70 to 80 के बीच आता है। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन सा आएंगे, पिग, गोट एंड शीप। इनका जो बॉडी टेम्परेचर था वो भी ऑलमोस्ट सेम था। उसके बाद काऊ और बफेलो का जो पल्स रेट है वो होता है इन द रेंज ऑफ 45 to 55। और लास्ट में कैमल, जिसका बॉडी का साइज़ बहुत बड़ा है दिखने में पर उसका पल्स रेट बहुत कम है। सबसे कम पल्स रेट जो है यहाँ पे कैमल का है, दैट इज़ 32 to 50 रेट्स पर मिनट। आगे डिस्कस करते हैं रिस्पायरेशन रेट, जिसको हम मेजर करते हैं रेट्स पर मिनट में। रिस्पायरेशन रेट को भी हम उसी सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे, यानी जिसका सबसे ज़्यादा रिस्पायरेशन रेट है और लास्ट में जिसका सबसे कम रिस्पायरेशन रेट है। तो यहाँ पे जो पोल्ट्री है, अगेन पोल्ट्री का साइज़ सबसे छोटा है तो उसका रिस्पायरेशन रेट सबसे ज़्यादा देखा गया है। उसका रिस्पायरेशन रेट होता है 5 to 30 पर मिनट। और उसके बाद नेक्स्ट आता है 12 to 20 पर मिनट्स का। तो ये हमारी जो 12 to 20 है वो इन तीन एनिमल्स में आती हैं। ठीक है, यानी पिग, गोट, शीप, इन तीनों का जो रिस्पायरेशन रेट है अगेन सेम है, दैट इज़ 12 to 20 पर मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो काऊ और बफेलो है इनका रिस्पायरेशन रेट है 12 to 16 पर मिनट। और जो हमारा कैमल जो सबसे बड़ा है उसका रिस्पायरेशन रेट सबसे कम हो जाएगा 5 to 12 रेट्स पर मिनट। तो होप सो आपको ये वीडियो में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या बॉडी टेम्परेचर रहता है, पल्स रेट रहता है, रिस्पायरेशन रेट किसका क्या रहता है। एक बार हम इस लास्ट स्लाइड में अगेन सबको एक साथ रख के रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बॉडी टेम्परेचर पढ़ा, फिर पल्स रेट पढ़ा, फिर रिस्पायरेशन रेट पढ़ा। बॉडी टेम्परेचर में देखा कि 41 जो है वो बॉडी टेम्परेचर स्टार्टिंग में जो सबसे ज़्यादा है, पल्स रेट में सबसे ज़्यादा है 300, रिस्पायरेशन रेट में सबसे ज़्यादा आता है 5 to 30 तक का। और ये रिस्पायरेशन रेट जो है, ये जो वैल्यूज सबसे ज़्यादा हैं ये हमारी हैं पोल्ट्री में। उसके बाद जो बॉडी टेम्परेचर आया 39.2, ठीक है, ये वाला बॉडी टेम्परेचर, और पल्स रेट 70-80 है, रिस्पायरेशन रेट 12-20, ये जो आता है ये आता है इन तीनों की कैटेगरीज में, पिग, गोट, शीप। उसके बाद नेक्स्ट 39.1 हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है किसका होता है, ये हमारा होता है जनरली जो 39.1 बॉडी टेम्परेचर ये हो रहता है हमारा गोट और शीप में। ठीक है, और 70 to 80 का पल्स रेट आ गया है। उसके बाद रिस्पायरेशन रेट 12 to 16 है। ठीक है, ये काऊ बफेलो के केस में रहता है। और कैमल के केस में क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर है, काऊ का जो बॉडी टेम्परेचर था दिस इज़ 39 और 38.5। ठीक है, 38.5 ये भी हमारा जो है बफेलो में आता है। लास्ट 37.5 आता है कैमल में। तो लास्ट जो बॉडी टेम्परेचर सबसे कम है 37.5 और पल्स रेट 32 से 50 और रिस्पायरेशन रेट 5 to 12, ये सब जो है कैमल का है। सो होप सो दिस वीडियो इज़ वेरी मच informative to you. Thank you for watching the complete video and don't forget to subscribe this channel and like and share this video.